राम राम जी। आज हम संक्षिप्त भविष्य पुराण गीता प्रेस से यह जानेंगे कि मल मास किसे कहते हैं, यानी अधिक मास किसे कहते हैं, और इसमें हमें क्या क्या कार्य नहीं करना चाहिए। पेज संख्या है 256। मल मास या अधिक मास पुरुषोत्तम मास कहलाता है। कौन सा कहलाता है? जिसमें कोई सूर्य की संक्रांति नहीं होती है। अब ये समझो संक्रांति किसे कहते हैं। सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जब आता है, जैसे मान लो मेष राशि में है और वृषभ में आएगा अगली में, तो उसमें एक संक्रांति हो गई। जैसे धनु राशि में है और मकर संक्रांति में आएगा, मकर में आएगा तो संक्रांति हो गई। हर 30 दिन में एक संक्रांति आती है। तो जिस महीने में सूर्य की कोई संक्रांति नहीं होती उसे कहते हैं मल मास या अधिक मास या पुरुषोत्तम मास। प्रायः 2.5 वर्ष यानी 32 माह के बाद ये मास आता है, यानी महीना आता है। इस महीने में सभी तरह की प्रेत क्रियाएं, जैसे पिंडदान है, सपिंडन क्रिया की जा सकती है, परंतु यज्ञ, विवाह आदि कार्य नहीं होते हैं इसमें तीर्थ स्थान, देव दर्शन, व्रत उपवास आदि, सीमंतों, उन्नयन, ऋतु शांति, पुंसवन कहते हैं जब 2.5 या 3 महीने का गर्भ हो और उसमें पुष्य नक्षत्र हो, तो हम बरगद की जो कल्ली है वो खिलाते हैं, जो गर्भित स्त्री है उसके लिए, उसे पुंसवन संस्कार कहते हैं। और पुत्र आदि का मुख दर्शन किया जा सकता है। इसी तरह शुक्र अस्त में, यानी जब शुक्र ग्रह सूर्य के साथ हो, तो भी ये क्रियाएं की जा सकती हैं। राज्याभिषेक भी मल मास में हो सकता है। व्रत आरंभ, प्रतिष्ठा का मतलब है प्रतिमा की प्रतिष्ठा, देव की जो प्रतिमा है उसकी प्रतिष्ठा, चूड़ाकर्म, उपनयन माने जनेऊ, मंत्र उपासना, विवाह, नूतन गृह निर्माण यानी नया गृह निर्माण, गृह प्रवेश, गौ आदि का ग्रहण, आश्रम अंतर प्रवेश यानी एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाना, तीर्थ यात्रा, अभिषेक कर्म, वृक्षोत्सर्ग यानी दाग लगा के बैल छोड़ देना शिव जी के नाम पर, कन्या का द्विरागमन, कन्या एक जगह से दूसरी जगह जाए, और यज्ञ याग आदि, इन सब का मल मास में निषेध है, यानी ये नहीं कर सकते। गुरु के अस्त यानी गुरु ग्रह के अस्त, गुरु ग्रह कब अस्त होगा? जब सूर्य के साथ होगा 12 अंश के अंतर में। जैसे मान लो सूर्य है 10 डिग्री का मान लो, तो उसके आगे या पीछे 12 डिग्री के अंतर्गत जब भी कोई ग्रह आएगा तो अस्त हो जाता है। गुरु अस्त और सिंह के सूर्य में, सूर्य सिंह राशि में स्थित होने पर अधिक मास में जो कार्य निषिद्ध हैं उन्हें भी नहीं करना चाहिए। कर्क राशि में सूर्य के आने पर भगवान शयन करते हैं और उनके तुला राशि में आने पर निद्रा का त्याग करते हैं। तो ये मल मास में हमें क्या क्या काम नहीं करना चाहिए? हमें कोई भी इसमें धार्मिक क्रियाएं, विवाह आदि कार्य और गृह प्रवेश आदि नहीं कर सकते, लेकिन इसमें राज्याभिषेक हो जाता है। तो ये हमने मल मास के बारे में जाना संक्षिप्त भविष्य पुराण गीता प्रेस से। और जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं उनके लिए मैंने ये पूरा हिस्सा ले दिया, स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ लो। हरिओम। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष।